आज का समअप करो, सुबह से अभी तक क्या क्या। हाँ, सुबह से सर आज हमने सीखा 4 सेशन में हमारी क्लास लगी, जिसमें से फर्स्ट सेशन में हमने रिवेन्यू कलेक्शन और अकाउंटिंग और रिकॉर्ड मेंटेनेंस के बारे में सीखा। रिवेन्यू कलेक्शन के अंतर्गत तो हमने ये जाना कि रिवेन्यू कितने प्रकार की होती है, जैसे कि एक तो जिस पे हम टैक्स वाली रिवेन्यू, और एक जो टैक्स जिसमें टैक्स नहीं होती, जैसे कि यूजर चार्जेस वगैरह, जैसे वाटर पे लगता है या फिर अपन लाइसेंस शुल्क जो टैक्स बाहर से होती है, टैक्स के बारे में कि टैक्स होता क्या है और यूजर चार्जेस होता क्या है, इसके बारे में जाना। और अकाउंटिंग और रिकॉर्ड मेंटेनेंस, हम किस प्रकार से अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में हमको पता चला। और जैसे कि रिकॉर्ड मेंटेन के लिए हमारे पास चेक आते हैं, लेकिन रिकंसिलेशन प्रॉपर मंथली नहीं होने के कारण हम उसके ऊपर पेनल्टी या फिर समय पे कार्रवाई नहीं कर पाते हैं और काफ़ी समय बाद चलता है। तो रिकंसिलेशन तैयार करने के लिए, उसी प्रकार म्युनिसिपल बजटिंग के बारे में सीखा कि बजट कैसे बनाया जाता है और कैसे कितने प्रकार के बजट होते हैं, कैसे बनाया जाता है, क्या उसके लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। और बजट में क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देनी चाहिए बनाते समय, कि केवल वो बजट आय और व्यय का ही गोस्वारा ना रहते हुए कि प्रॉपर या एक अच्छे तरीके से उसको एनालिसिस करके, विश्लेषण करते हुए उसके बजट तैयार किया जाना चाहिए। और बजट नगर निगम का तैयार होना चाहिए तो नीचे से, यानी एक शाखा से, विभाग से, और विभाग के ऊपर फिर कॉर्पोरेशन से एक साथ समाहित करते हुए उस बजट को तैयार किया जाना चाहिए। और हमने फिर सीखा कि सर कैश एंट्री, हमारे पास जो एंट्री होती है नगर निगम में, वो सामान्यतः नगद कैश बुक के आधार पे होती है। कितना इनकम आया, सिंगल एंट्री होती है, और कितना इनकम पे हमने व्यय किया। उसमें हमारी वो सारी चीज़ें छूट जाती है, जैसे कि देनदारी, लेनदारी, जो सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए डबल एंट्री के अंतर्गत हमने एक्चुअल बेस्ड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को जाना कि किस प्रकार से हम एक्चुअल बेस्ड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के तहत हम अकाउंट को लिख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी कई ऐसी चीज़ें रहती है, देनदारियाँ, लायबिलिटीज़, वो सारी चीज़ें चूक जाती है या हमसे छूट जाती हैं। और इस प्रकार से हम जब डबल एंट्री, एक्चुअल बेस्ड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम अपनाते हैं तो हमारी जो चीज़ें कैश बुक में नहीं आती हैं, वो चीज़ें इसमें भी आ जाती हैं, जिससे ये होता है कि हम वर्ष के अंत में अपना बैलेंस शीट में सही स्थिति पे लेनदारी, देनदारी, लायबिलिटीज़ और असेट्स, संपत्ति को सही स्थिति में बता सकते हैं, वास्तविक स्थिति में बता सकते हैं कि क्या हमारे पास प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, ये भी चीज़ें पता चल जाती है। ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम विश्लेषण भी कर पाते हैं। और किस प्रकार से डबल एंट्री किया जाना चाहिए, कि किसको डबल एंट्री करें। जैसे कि हमारे पास कोई चीज़ आ रही है, जैसे कैश हमको प्राप्त हुआ, तो वो अमाउंट हमारे को हमको प्राप्त हुआ, यानी कि डेबिट। और कोई चीज़ जैसे कैश जा रहा है या कोई भी संपत्ति हमारे पास से जा रही है तो वो क्रेडिट किया जाना चाहिए। और उसी प्रकार से लाभ और हानि के लिए ये उल्टा हो जाता है, लाभ आ रहा है या इनकम आ रही है जो हमको दिखाई। आपको प्रोसेस कैसा लगा ट्रेनिंग का? प्रोसेस सर बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही सरल और आसान शब्दों में, जो हम टेक्निकल हम जानते नहीं हैं कॉमर्स या अकाउंटिंग सिस्टम को, और किस प्रकार से हम समझ सकते हैं या उसको किस प्रकार से सरल तरीके से हमको बताया जा सकता है या समझाया जा सकता है कि अकाउंटिंग आपके कैसे होना है या किस प्रकार से किया जाना है, वैसा आपने समझाया और पूरी कोशिश की समझाने की। और निश्चय हम सभी को काफ़ी सारी बातें समझ आएगी। इसको समझने से आपके काम में कुछ फ़ायदा होगा?
बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा, तो काम में फ़ायदा होगा, गुणवत्ता लेकिन आएगी। ये है सर, काम में फ़ायदा होगा सर।